हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल। इस पर हर रोज आपको एक नया वीडियो देखने को मिलता है, रीजनिंग का, जीके, जीएस के, साइंस के। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 10 रीजनिंग के प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण है, जो ग्रुप डी के लिए और आरआरबी एनटीपीसी के लिए, मतलब रेलवे के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे जरूर देखिएगा वीडियो अंत तक। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलिएगा प्यार दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन की बात करें अगर प्यार दोस्तों, तो देखिए क्या है। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर श्रृंखला के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 4 से 5 प्रश्न जो कि आते हैं हर बार। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, प्रश्न समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या प्रश्न यहाँ पर कहा गया है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से देखेंगे। देखिए यहाँ पर 730 से 1001 है, 1332 से 1729 क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा ये बताना है हमको। तो देखिए कैसे बताएंगे। अगर यहाँ पर बात करें 730 की, तो कुछ तरीका अपनाइए। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर 9 का क्या कर दें, घन कर दें। 9 का घन कर कर 1 प्लस कर देंगे तो क्या 730 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसी प्रकार यहाँ पर 10 का घन करेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे, 10 का घन कर देंगे प्लस का 1 कर देंगे तो 1001 होगा। 1332 तो 11 का घन कर देंगे प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पर 1332 हो जाएगा। 1729 की बात करें तो 12 का घन कर देंगे यहाँ पर प्लस 1 कर देंगे तो 1729 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 का घन किए, 10 का घन किए, 11 का घन किए, 12 का घन किए और फिर इसके बाद किसका घन कर देंगे हम लोग, तो हम लोग अब इसके बाद 13 का घन कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि लगातार क्या हो रहा है, एक एक प्लस होकर बढ़ता चला जा रहा है। तो हम लोग 13 का घन करेंगे, उसमें क्या कर देंगे, प्लस का 1 कर देंगे। 13 का घन करेंगे कितना हो जाएगा, तो 2197 होता है 13 का घन। ठीक है, प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2198 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए इस प्रश्न को प्यार दोस्तों, बहुत शानदार प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर 79 है, 159, 199, 219 क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, बहुत आसान है, ध्यान से। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इससे 79 से 159 में, तो क्या हुआ यहाँ पर, तो आप कहेंगे इसमें प्लस का कितना हो रहा है मेरे भाई, कहेंगे कि प्लस का, तो यहाँ पर 80 हुआ है। प्लस का कितना हुआ मेरे भाई, 80 हुआ है, प्लस का 80 हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे 159 से 199 को देखिए तो क्या हुआ है, तो आप कहेंगे प्लस का कितना हुआ है, 40 हुआ है। फिर देखिए 199 से 219 की बात करें तो क्या हुआ है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर प्लस का 20 हुआ है। देखिए क्या हो रहा है, 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, 20 का आधा भी कर देंगे 10, तो 219 में क्या कर देंगे, 10 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर, अगर इसमें हम लोग 10 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 329 का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। कौन सा ऑप्शन है, सॉरी 329 नहीं, यहाँ पर 229 होगा। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन पहला दिख रहा है, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या याद कीजिए। लुप्त संख्या याद करना है, काफी शानदार प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। 28 के बाद 35 आया, 35 के बाद 49 आया, 49 के बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 98 है। तो यहाँ पर कैसे हम लोग पता करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अंतर देख लीजिए आप। तो इसमें देखेंगे तो प्लस का 7 हुआ, इसमें देखेंगे प्लस का 7 हुआ, इसमें देखेंगे तो प्लस का 14 हुआ, इसमें देखेंगे प्लस का 14 हुआ। देखिए यहाँ पर 7 प्लस हुआ, यहाँ पर 14, मतलब 2 गुना इनका हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो 7 दूना 14, क्या हम लोग 21 प्लस कर दे क्या इसके बाद फिर, तो देखिए 21 प्लस कर लेते हैं, एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, 21 प्लस कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 0, 4 2 6 1 7 70 हो जाएगा। ठीक है, क्या 70 में फिर हम लोग कितना प्लस करेंगे, 7 का फिर कितना, 4 गुना कर देंगे तो 7 4 28 होता है, 28 प्लस करेंगे तो 98 आ जाएगा, जो कि 70 है। ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए चौथा प्रश्न आपको दिख रहा होगा। देखिए क्या है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई।
5 से 8 आया कहेंगे कि प्लस का 3 हुआ, 5 से 8 आया कहेंगे प्लस का 3 हुआ, 8 से 12 आया क्या हुआ, 8 से 12 आया तो प्लस का 4 हुआ, 12 से 17 आया प्लस का 5 हुआ, 17 से 23 आ गया तो आप कहेंगे प्लस का 6 हुआ। मतलब 3 प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ, 6 प्लस हुआ, उसके बाद क्या प्लस कर देंगे, प्लस का 7 कर देंगे। तो प्लस का 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 30 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन ए दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है अगला प्रश्न। नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। मतलब चिन्ह यहाँ पर दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन का जो चिन्ह दिया उसी को रखकर आपको बदलना है। ठीक है, तो हम लोग पहला ऑप्शन लेते हैं, क्या है, माइनस और भाग है। तो देखिए यहाँ पर 75 हो जाएगा, यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर गुना हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो भाग हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब बोर्ड मास आपको आता होगा, 3 5 15 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, माइनस का 5 का 5 में फिर क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो 25 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। देखिए 75 में 10 जोड़ेंगे 85 हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो बराबर 60 आ जाएगा। पहला ही ऑप्शन दिख गया सही है, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी का 3 ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इस प्रश्न को, यदि f का अर्थ प्लस हो, p का अर्थ गुना हो, t का अर्थ भाग हो, k का अर्थ माइनस हो, तो इस समीकरण को सॉल्व करना है, जो कि आसान तरीका है, बस मान रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 40 है, 40 लिख लिया गया। ठीक है, t का अर्थ क्या है मेरे भाई, भाग है, भाग कर दिया गया, 8 लिख दिया गया। f का अर्थ क्या है, प्लस है, प्लस कर दिया गया, 16 लिख दिया गया। p का अर्थ गुना है, गुना कर दिया गया 4। k का अर्थ माइनस है, माइनस कर 13। अब बोर्ड मास आपको आता होगा, पहले भाग करते हैं तो इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 का हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा। यहाँ पर इसको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, तो 5 69 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी दिख रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। यदि एक निश्चित तरीके में 3 + 4 = 25 हो, 7 + 24 = 625 हो, तो 9 + 40 बराबर क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिए इस पहले समीकरण को देखते हैं, 3 + 4 = 25 आया कैसे। तो अगर हम लोग 3 का स्क्वायर कर दे प्लस 4 का स्क्वायर कर दें, इनको प्लस करेंगे तो 25 का आ जाएगा। उसी प्रकार इसको देखते हैं, 7 का स्क्वायर कर देंगे प्लस का 24 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका 600 भी 25 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है, प्लस करेंगे तो आपको 625 मिल जाएगा। उसी प्रकार इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो 9 का स्क्वायर कर देंगे प्लस का 40 का स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर 81 होता है, प्लस 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। इसको प्लस कर देंगे तो 1681 का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न क्या है। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है बताना है, सबसे आसान तरीका है। पहले काउंट कर लीजिए, यहाँ पर 1 हुआ या 2 हुआ, 2 त्रिभुज आपको इस तरह मिल गए। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 को फलक को लीजिए, यहाँ पर एक फलक ये हो गया और एक फलक यहाँ से देखेंगे ये हो गया, 2 फलक हो गए 2 फलक। एक देखिए ये हो गया, 3 फलक हो गए, तो 3 इधर से प्लस कर लीजिए। ठीक है, एक देखेंगे यहाँ से ये बड़ा वाला त्रिभुज मिल जाएगा, तो एक इसको प्लस कर लीजिए। 3 2 5, एक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें कुल कितने त्रिभुज है मेरे भाई, 6 त्रिभुज है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में विषम ज्ञात कीजिए। सबसे शानदार प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आज का ये लास्ट प्रश्न है और मैं हर लास्ट प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में देता हूं बताने के लिए। आपका ये होमवर्क रहता है, आप तैयारी आपकी कैसी है, कितनी शानदार है और कितनी शानदार तरीके से कर रहे हैं, इसका पता आप चल जाता है। ठीक है, तो आप जरूर इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो प्यारे दोस्तों तो लाइक कीजिए। अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर तुरंत बेल आइकॉन की घंटी को ऑन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।